प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर और आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच सके। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दा मैं लेकर आया हूं और कुछ बात भी मैं आपसे करूंगा। आज हम देखते हैं कि बुज़ुर्गों की जो परिस्थिति है, बुज़ुर्गों की स्थिति हर ज़्यादातर घर में बहुत ही दयनीय है। जब हम पार्क में जाते हैं, वहाँ पर बुज़ुर्गों की जब हम बातें सुनते हैं तो अंदर से मन रोता है सुनकर कि जिन बच्चों को माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया है, उनका सहारा बनने में, उनका साथ देने में, उनकी सही देखभाल करने में बच्चे इतनी कोताही क्यों बरतते हैं? क्यों उनको इग्नोर करते हैं? क्यों उनके लिए ओल्ड एज होम ढूंढते हैं? एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद वचन से मैं आपके साथ बातचीत करूँगा। एक पिता बुज़ुर्ग अपनी बेटी के साथ रहता था और उनकी बहू थी, और बहू जो थी वो ससुर से बहुत परेशान हो गई थी और बहू ने कहा अपने पति से कि देखो, मुझसे नहीं होता अब कि मैं पूरे घर को देखूं, पापा की देखभाल मैं नहीं कर पाऊंगी। आप इनके लिए कोई अनाथ आश्रम या ओल्ड एज होम देख लो, वहाँ पर जाकर इनको आप रख दो, हम अपना हर महीने पैसे भेज दिया करेंगे और देखभाल करेंगे इनकी। पहले तो बेटा टालता रहा, लेकिन एक दिन उसने मान ली उसकी बात को और एक जगह वो बात करके आया। फिर छुट्टी वाले दिन संडे को अपने पिताजी को, अपने पापा को कार में बैठा कर ले गया वहाँ पर ओल्ड एज होम में, जो अनाथालय भी था। तो वहाँ पर ले जाकर उसने जो ऑनर थे उनके साथ कुर्सी पर बैठा दिया सामने और अपने पापा से बोला, पापा आप बैठो, मैं आपका सामान ले आऊँ गाड़ी में से। वो सामान लेने गया गाड़ी में, और जब वापस आया तो उसने देखा कि जो ऑनर हैं और उसके पापा हैं वो बहुत हंस हंस के बातें कर रहे हैं, खूब हंस हंस के बातें कर रहे हैं जैसे कि बहुत पुराने दोस्त हों। तो बेटा देखकर बड़ा अचंभित हुआ। उसने कहा कि ये क्या चक्कर है, मैं तो पहली बार पापा को यहाँ पर लाया हूँ और ये इस तरह से मिल रहे हैं जैसे बहुत पुराने जानकार हों। तो जो ऑनर थे उन्होंने उनके बेटे की ओर ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुरा कर कहा, क्यों, क्या हुआ, अचंभा हो रहा है क्या कुछ? मैंने कहा, हाँ मैं बहुत अचंभित हूँ ये देख कर के आप पहली बार मिल रहे हैं और आप ऐसे बातचीत कर रहे हैं जैसे बहुत पुराने दोस्त हों। जो ऑनर थे उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, बेटा मैंने बहुत पहले से जानता हूँ और तब से जानता हूँ जब इनके पास कोई औलाद नहीं थी। तब ये मेरे अनाथालय में आए थे, जब ओल्ड एज होम नहीं था, यहाँ पर सिर्फ अनाथालय था। तो इन्होंने यहाँ से तुझे गोद लिया था, तो इनका गोद लिया हुआ बेटा है। इतना सुनना था, बेटा अपने पिता के पैरों में आकर बैठ गया। जाने अनजाने में हम कितनी गलतियाँ करते हैं। जो माता पिता हमें बचपन से पालते हैं, माँ दर्द के साथ बच्चे को पैदा करती हैं, पिता मेहनत कर कर के धूप में, कड़ी धूप में, बारिश में, कड़कड़ाती ठंड में, हर मौसम में काम पर जा जाकर पैसा कमा कमा कर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करता है। वो ये सोचता है कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे करें, और उसमें कामयाब भी होते हैं। बहुत से माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देते हैं, अच्छा ऑफिसर बना देते हैं, अच्छा बिजनेसमैन बना देते हैं, अच्छा पैसे वाला बना देते हैं, खूब मेहनत कर करके। हम देखते हैं बहुत सारी कहानियाँ हमारे सामने आती हैं कि एक रिक्शे वाले हैं, कोई ऑटो चलाते हैं, कोई ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचने वाले, और भी बहुत सारे लोग, और मिडिल क्लास लोग जो हैं उनमें ज़्यादातर ऐसी बातें होती हैं। तो वो
क्या करते हैं, मेहनत कर कर के अपने बच्चों को एक मुकाम पर पहुंचा देते हैं। लेकिन जब सेवा का मौका आता है, जब ये समय आता है कि बच्चे माता पिता की सेवा करें, उनके लिए खड़े हो जाएं, उनकी देखभाल करें, उस समय क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो माता पिता के लिए ओल्ड एज होम ओल्ड एज होम ढूंढते हैं उनके लिए। माता पिता गीले में सोएंगे, बच्चों को सूखे में सुलाएंगे, खुद भूखे रह लेंगे लेकिन बच्चों को भर पेट खिलाएंगे। लेकिन जब उनकी बारी आती है तो बच्चे मुंह फेर लेते हैं और उनके लिए अलग स्थान रखते हैं। जहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जायदाद के पीछे झगड़े, पैसे के पीछे झगड़े, सोना चांदी के पीछे झगड़े कि ये मैं लूँगा, इतना लूँगा, उतना लूँगा, और फिर उनके हिस्से बांटे जाते हैं। इतनी ज़मीन है, इतनी इनकी, इतनी इनकी, इतनी इनकी, इतना पैसा है, इतना इसका, इतना इसका, इतना इसका, इतना गोल्ड है, इतना सबको बांट दिया जाता है। लेकिन ये सब चीज़ों पर सब अपना हक जताते हैं, पैसे पर, जायदाद पर और सोने चांदी पर, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सामान जो होते हैं माता पिता के, उन पर अपना हक जताते हैं। लेकिन कोई भी बच्चा ये नहीं कहता कि माँ मेरे साथ रहेगी या पिता मेरे साथ रहेंगे। हाँ, हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों, आप में से कुछ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि बड़ा वाला ले जाए माँ को, छोटा वाला ले जाए माँ को, बहन के पास रह ले माँ, मासी के पास रह ले माँ, चाचा के पास रह ले माँ। इस तरह से इग्नोर करते हैं, उनको अलग करते हैं माता पिता को, और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, खास तौर से विश्वासी बच्चे, क्योंकि बाइबल हमें ये नहीं सिखाती। बाइबल हमें माता पिता के विषय में क्या सिखाती है, आइए उसको देखते हैं। इफिसियों 6 अध्याय 1 और 2 लिखा है, हे बालकों यानी कि हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है। ये आज्ञा ऐसी है जिसके साथ प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है, आगे देखिए क्या लिखा है। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। जो माता पिता का कहना मानते, आदर करते हैं, उनको गले से लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका फ़र्ज़ अदा करते हैं उनके साथ, उनके लिए लिखा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे, बहुत दिन जीवित रहे, दीर्घायु पाए, इसका अर्थ ये है। और हम देखते हैं कुलुस्सियों में भी इसी प्रकार से लिखा है, कुछ 3 अध्याय में, कुलुस्सियों 3 अध्याय और 20 आयत। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। तो अगर हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, हम अपने माता पिता से बदतमीजियाँ कर रहे हैं, उनको निगलेक्ट कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको अपने से अलग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम परमेश्वर को अप्रसन्न कर रहे हैं, हम अप्रसन्न कर रहे हैं परमेश्वर को। यहाँ लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। हम नीति वचन में भी देख सकते हैं, कुछ इसी तरह से कुछ बातें लिखी हैं माता पिता के बारे में। देखेंगे नीति वचन 20 अध्याय और उसका 20 ही पद है, जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। जो अपने माता पिता को कोसता है, बुरा भला कहता है, उनके साथ बदतमीजियाँ करता है, उनके पैसों पर हक जताता है, उनके सामान पर, उनके जायदाद पर हक जताता है, लेकिन माता पिता पर हक नहीं जताता। लिखा है कि उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। दिया बुझ जाने का मतलब है इससे बुद्धि का अंधकार हो जाना, उसकी बुद्धि अंधकार हो जाएगी। इसका मतलब उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा है, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा नज़र आ रहा है, माता पिता नज़र नहीं आ रहे हैं।
23 अध्याय में भी हम देखेंगे, नीति वचन 23 की 22 आयत में यहाँ लिखा है, अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना, तब भी उसे तुच्छ नहीं जानना। ये माता पिता के बारे में बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी हैं, लेकिन माता पिता की भी दो कैटेगरीज हैं। एक तो वो माता पिता हैं जो विश्वास में हैं, जो भले काम करते रहते हैं, और कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो गलत काम करते हैं और अपने बच्चों को वो गलत शिक्षा में भी लाना चाहते हैं। ऐसे माता पिता के बारे में बाइबल कुछ नहीं कहती। ऐसे माता पिता के बारे में बाइबल नहीं कहती कि उनकी आज्ञा का पालन करें। ये उन माता पिता के बारे में है जो विश्वासी हैं और प्रभु के डर में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आइए देखते हैं निर्गमन 20 अध्याय और उसका 12 पद। जो मूसा को जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी उसमें 10 आज्ञाएं थी। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है निर्गमन 20 अध्याय और उसके 12 पद में क्या लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहने पाए। ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तब परमेश्वर हमें बहुत लंबा जीवन देता है, यानी कि दीर्घायु से हमें तृप्त करता है। आइए पढ़ेंगे अब हम व्यवस्था विवरण 27 अध्याय और उसका 16 पद। लिखा है, श्रापित हो वह जो अपने पिता व माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहें आमीन। माता पिता को तुच्छ जानते हैं लोग, ऐसा भी है। अगर बाइबल कह रही है तो ऐसे लोग होंगे इस संसार में जो अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं लोग? माता पिता ने कैसे उनको दुख में, कलेश में, परेशानी में, चिंताओं में किस तरह से मशक्कत करके उनको पाला है। आइए आखिर में एक वचन और पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। नीति वचन है और उसका 23 अध्याय और उसकी 25 आयत में देखें क्या लिखा है। नीति वचन 23 अध्याय और उसकी 25 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तेरे कारण माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन होए। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी जो जन्म देने वाली है वो मगन होए। हमारे कारण कब मगन होते हैं माता पिता, कब आनंदित होते हैं हमसे? जब हम उनका कहना मानते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। बुढ़ापे में जब वो बुढ़ापे में आते हैं, जब झुर्रियाँ आ जाती हैं चेहरे पर, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, घुटनों में, पैरों में, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, खाना हजम नहीं होता है, ऐसी परिस्थिति में बच्चे साथ छोड़ देते हैं माता पिता का। ये बहुत गलत बात है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने माता पिता को अहमियत दी है बाइबल में। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम, चाहे हम बुज़ुर्ग हों, हमारे माता पिता हैं, अगर जीवित हैं तो हम उनकी देखभाल करें, उनकी देखभाल करें। हाँ, ऐसा होता है कि बहुत से परिवारों में बच्चे नहीं होते और माता पिता बुज़ुर्ग हो जाते हैं, पति पत्नी बुज़ुर्ग हो जाते हैं और उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में काम आते हैं ओल्ड एज होम। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारा जो ट्रस्ट है प्रेरणा फाउंडेशन, वो भी एक ओल्ड एज होम खोलने जा रहा है बहुत जल्दी, और उसके लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत होगी। अगर आप चाहते हैं कि उसमें हमारी आप हेल्प करें तो मोस्ट वेलकम। आप हमें हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरह से, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो धन हो, किसी भी तरह से अगर आप मदद कर सकते हैं तो आप मोस्ट वेलकम। नीचे में मेरा फ़ोन नंबर है, आप उस पर मुझे कॉल करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी यही है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि माता पिता अगर बच्चों के साथ रहें, ये सबसे भली बात है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस मैसेज को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोग जान सकें कि माता पिता का आदर करना, उनको अपने जीवन में पहला स्थान देना कितना ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड।